Hello and welcome back to the new session of this measure of central tendency, in which today we are going to start off with geometric mean. As discussed earlier, मैंने आपको बोला था कि एक नोट है जो आपको लिखनी है, बट एक बार ये हो जाने देते geometric mean और harmonic mean. कौन सी नोट थी वो बहुत स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था, एक आपको भी याद भी नहीं होगा वो. एनीवेज वो तो अभी जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा, तो आपको बस नोट डाउन कर देना है, इतना कुछ नहीं है वो. एमसीक्यू में पूछा तो इसलिए वो लिख के रखा है, तो आपके पास बेटर है कि वो लिख के रखा हो. ओके, सो नाउ अपन अभी स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन से. ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आपको पता है, सो इसलिए मैं उसका इतना चर्चा नहीं करूंगा. मैं डायरेक्टली ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के डायरेक्टली फॉर्मूलाज के ऊपर जंप करूंगा और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वही एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है कि ज्योमेट्रिक मीन क्यों पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्यों है, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है एंड हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक मीन, ये सब अपने को पहले ही एपीजीपी चैप्टर में अपन ने देखा है. तो इसलिए वहां पे तो हो चुका है तुम्हारा अज्यूमिंग, और इसलिए यहाँ पे अपन इसको डायरेक्टली लेके खत्म करेंगे. सो ज्योमेट्रिक मीन तीन अलग अलग सीरीज के लिए निकाला जाता है, जैसे अपन अभी तक के निकालते आ रहे हैं हर एक सीरीज के लिए भी. उसमें से सबसे पहला जो अपने पास में है इंडिविजुअल सीरीज के लिए जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज इज गिवन बाय, आपके जितने भी सीरीज रहेंगे x1 into, यहाँ पे भले आपको ये एक के बाद एक दिख रहा है, बट देर इज डेफिनेटली अ मल्टीप्लीकेशन. x1 into x2 into x3 so on up to xn to the power 1 upon n. ये हो गया मेरा ज्योमेट्रिक मीन. और अगर आप अगर सिर्फ दो क्वांटिटी रखो, मतलब n की जगह आप सिर्फ दो रखो, तो इसका मतलब आप gm किसका निकाल रहे हो, x1 x2 to the power 1/2. और दो क्वांटिटी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना आपको हमेशा पता है a भी होता है. दिस इज नथिंग बट दिस. अब यहाँ पे आपने जो ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था मैथ्स में, एपीजीपी सीरीज में, एपीजीपी के चैप्टर में, वो ये था. अब थोड़ा आपका होराइजन एक्सटेंड हो रहा है, कंसिडरिंग दैट आपके पास में दो नहीं n नंबर ऑफ डेटा है. तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिया जाएगा, जब दो डेटा रहते हैं तो स्क्वायर रूट आता है, जब n रहते हैं तब nth रूट आएगा. लेकिन किसका nth रूट, उन सारे ऑब्जर्वेशंस के प्रोडक्ट का, उन nth ऑब्जर्वेशंस के या उन nth डेटा के प्रोडक्ट का nth रूट इज नथिंग बट योर ज्योमेट्रिक मीन. सो अभी ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को अपन अच्छे से एक बार एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ओके, ताकि अपने को दिक्कत न जाए. सो मेरे को अभी फॉर्मूला के लिए इसके लिए मेरे को एक एग्जांपल मेरी बुक में से लेने दो, सो अपने को बेटर जाएगा. उसमें तो फ्रीक्वेंसी आ गई है, बिना फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल. उन्होंने बिना फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल ही नहीं दिया है यहाँ पे. अभी क्या करें, हाँ है, मैं मेरे मन से सीरीज बना लेता हूँ. छोड़ो, अपने को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपन अपने मन से ही सीरीज बना लेंगे, कर लेते. चलो, डेटा में छोटा लूंगा फिगर, ताकि आसानी जाए अपने को समझने में. ये मेरा सीरियल नंबर है, जैसे 1 2 3 4. ओके, ये मेरा सीरियल नंबर हो गया 1 2 3 4. और ये मेरा हो गया इनकम ना लेते हुए अभी मैं ले लेता हूँ, क्या लूँ मैं, जैसे मेरे को यहाँ पे 2 3 5 6 लेना है, सिर्फ 2 3 5 6. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 3 5 6. ये प्रॉपर्टी ले लेते हैं, मतलब पहले आदमी के पास में 2 है, दूसरे के पास में 3 प्रॉपर्टी है, तीसरे के पास में 5 प्रॉपर्टी है, चौथे के पास में 6 प्रॉपर्टी है. आई नीड टू फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन. व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द गिवन सीरीज. या ऐसे, अब आपको एक बात आपके हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कॉमन रेशियो होता है.
बट अब यहाँ पे अपन वी आर नॉट कंसिडरिंग द सीरीज, यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग द डेटा। तो डेटा के इसमें रेशियो है नहीं है अपने को वो मालूम नहीं है, तो अपने को उस पर ध्यान भी नहीं देना है। व्हाट वी आर कंसर्न विद दैट कि पूछा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने को बोल दिया गया है डायरेक्टली, तो अपन ज्योमेट्रिक मीन ही निकालेंगे। लेकिन अब ये सीरीज कैसी है, ये सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है, और इंडिविजुअल सीरीज के इसमें हाउ डू वी कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन? वेल, ज्योमेट्रिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज इज नथिंग बट एन। एन क्या है मेरा यहाँ पे? माई एन इज 4। कैसे पता चला? सीरियल नंबर देखो, 4 ही क्वांटिटीज है, 4 का रहेगा। सो मेरा x1 x2 x3 x4 का प्रोडक्ट टू द पावर 1/4। n के जगह क्या आ जाएगा? n के जगह आ जाएगा 4 n, है ना। xn एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। n अगर मेरा 4 हो गया तो मतलब पहले 4x के मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, ठीक है। x1 x2 x3 x4। अब मेरा x1 क्या है भाई? 2 3 5 6। क्या आएगा? कैलकुलेटर तो गया, मोबाइल से काम चलाते हैं। वैल्यू 6 36 180। अब तुमको फोर्थ रूट निकालना आता है? फोर्थ रूट अगर कैलकुलेटर पे फोर्थ रूट, अरे यार मेरे पास में भी कैलकुलेटर मेरा नहीं है, मेरी उसकी बैटरी गई है। तो तुमको रूट निकालना तो कैलकुलेटर पे आता ही होगा। नहीं आता है तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ, तुम रूट कैसे निकालोगे वो तुमको आ जाएगा। अभी ये फोर्थ रूट है तो ठीक है, बट अगर ऑड या कुछ आता है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो स्टेप्स टू कैलकुलेट रूट, ठीक है ना। nth रूट, कोई भी रूट हो, कोई भी रूट। पहले प्रेस अंडर रूट, सिर्फ अंडर रूट। मतलब क्या लोगे? पहले तो नंबर टाइप कर दो, आपको जो नंबर है, ठीक है। प्रेस नंबर, ठीक है। नंबर टाइप करने के बाद में 12 बार रूट प्रेस करना है। कितने बार प्रेस करना है? 12 टाइम्स। कितने बार प्रेस करना है? ये 12 टाइम्स, ठीक है ना। 12 टाइम्स रूट प्रेस करना है आपके कैलकुलेटर पे का। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 जब 12 बार दबा के हो गया रूट, तब -1 दबा दो। कुछ भी इक्वल टू कुछ भी नहीं दबाना है, सिर्फ नंबर लेना है। जैसे अपना 180 है तो कैलकुलेटर पे 180 प्रेस करो, प्रेस किया, अब 12 बार रूट दबा दो। कुछ भी मत करो, 12 बार जैसी रूट दबाया छोड़ दो, कुछ भी मत करो, सिर्फ -1 प्रेस करना है। क्या करना है? सिर्फ -1। स्टेप 3 फिर बाद में डिवाइड का बटन दबाओ, डिवाइड का बटन, और नंबर डिवाइड के बाद में कौन सा नंबर? सिर्फ देखो अभी, हाँ, डिवाइड बाय द पावर यानी क्या? आपने पहले 12 बार रूट दबा दिया, -1 दबा दिया, अब अपने डिवीजन का बटन दबाया, लेकिन क्या नंबर कौन सा है? तो जिसका आपको स्क्वायर रूट लेना है वो, जैसे यहां पे है 4, यहां पे है 4, आपको 5 लेना है तो 5 का दबाओ, 3 लेना है तो 3 का दबाओ, 10 लेना है तो 10 का दबाओ, 8 लेना है तो 8 दबाओ, जो भी होगा वो। डिवाइड बाय द पावर, डिवाइड का बटन दबाया और वो पावर दबा दिया, 4 समझो अपने केस में क्या है? 4 दबा दिया। अब इक्वल टू नहीं दबाना है, 4 दबा के छोड़ देना है, ठीक है। +1 दबा दो, प्लस का सिंबल और 1, प्लस का बटन और 1, सिंबल नहीं बटन, एडिशन वाला प्लस और 1। स्टेप 5 एंड द लास्ट स्टेप, प्रेस मल्टीप्लीकेशन वाला है, इनटू एंड इक्वल टू साइमल्टेनियसली। पहले इनटू दबाएंगे फिर इक्वल टू। ये हो गया आपका 1, ये कितने बार करना है आपको? 12 टाइम्स करना है। ये कितने बार करना है आपको? 12 टाइम्स करना है। ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल नहीं है, ये बता रहा है आपको कि कितने बार ये प्रेस करना है रूट। सो बेटर है आप ये ऐसे कंसिडर करो, प्रेस अंडर रूट 12 टाइम्स। और यहाँ पे क्या है? प्रेस इनटू इक्वल टू, मतलब पहले आपने जैसे +1 क्या होगा? इनटू दबा के इक्वल टू दबाओ, फिर इनटू दबा के इक्वल टू दबाओ। कितने बार? 12 बार। कितने बार? 12 बार। आपको जो फाइनली जो आंसर मिलेगा दैट विल बी द फोर्थ रूट ऑफ 180। फोर्थ रूट ऑफ 180। So let me just find out the fourth root of 180. इसका आंसर आ रहा है 3.6628. So my geometric mean for this series is 3.6628. Did you get it? क्या आपको ये समझ में आ गया अच्छे से? पक्का?
ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज है, सारे सीरीज जो भी थे अपने वेरिएबल एक्स उसका सबका मल्टीप्लीकेशन और जितने भी अपने पास में थे उसका रूट ले लो उतने नंबर का। अब रूट कैसे लेते हैं, तो पहले 12 बार अंडर रूट प्रेस करो, पहले तो नंबर प्रेस कर दो कैलकुलेटर पे जिसका आपको रूट लेना है, फिर बाद में 12 बार रूट का सिंबल आएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, नीचे की तरफ किधर तो भी रूट का सिंबल वो 12 बार प्रेस कर दो, फिर माइनस बटन दबा के 1 दबा दो, फिर डिवीजन का बटन दबा के जो भी आपको जिसका भी रूट लेना है, जैसे यहाँ पे 4 लेना था तो 4 दबा दिया, फिर प्लस का बटन दबा के 1 दबाया, फिर इनटू दबा के इक्वल टू दबाया, ऐसे कितने बार किया 12 बार, इनटू इक्वल टू 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 12 बार। जैसे 12वें बार हो जाएगा आपको पता चल जाएगा आपका आंसर, आपको पता चल जाएगा आपका आंसर, एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ गिवन सीरीज। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन विथ डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला बस एक ही है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज ये है कि आपके यहाँ पे देयर वाज नो फ्रीक्वेंसी तो ये एक ही बार रिपीट हो रहा था। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई है इसका मतलब कोई चीज उतने बार रिपीट हो रही है। जब कोई चीज उतने बार रिपीट होती है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन में उसकी उतनी पावर्स होगी, उसकी उतनी पावर होगी। मतलब क्या, मतलब लेट्स से 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये 3 की पावर में 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि 3 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार। वैसे x2 उसकी फ्रीक्वेंसी के पावर में, फ्रीक्वेंसी xn के पावर में, और होल पावर में क्या आएगा 1/समेशन f। अगर ये विजिबल नहीं होगा प्रॉपरली तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ, gm x1 f1 इंटू x2 f2 कहाँ तक के जाओगे आप, xn fn होल टू द पावर 1/समेशन f। 1/समेशन f क्यों लिया जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे, क्योंकि क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। लेट्स जस्ट कंसिडर एन एग्जांपल सो दैट वी आर क्लियर अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग। ठीक है, मैं छोटा ही एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लेट्स से मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स से 10 में से ले रहे हैं अपन, एकदम छोटा सीरीज ले रहे हैं अपन। ठीक है, 2 3 2 4 5। ठीक है, अब 2 मार्क लाने वाले सिर्फ एक ही स्टूडेंट था, 4 मार्क लाने वाले 2 स्टूडेंट थे, 5 मार्क लाने वाले 3 स्टूडेंट थे सिर्फ। ओके, ये मेरा पूरा हो गया कलेक्शन। अब मेरे को पूछा गया कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ गिवन सीरीज। सो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मेरे पास में आ गई है फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया है मेरा डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा। और जब डिस्क्रीट डेटा आ जाता है ऐसे समय पे मेरा ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन निकलता है x1 क्या है मेरा, ये है x1, ये मेरा x हो गया, ये मेरा f हो गया। सो ये मेरा क्या होगा x1 होगा, और ये मेरा क्या होगा f1, ये मेरा होगा x2, ये मेरा होगा f2, ये होगा मेरा x3, तो ये होगा मेरा f3। सो फॉर्मूला इज x1 टू द पावर f1। सो फॉर्मूला के हिसाब से 2 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर। अब होल टू द पावर क्या आएगा, देखो यहाँ पे होल टू द पावर n नहीं आ सकता क्योंकि देयर इज अ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व्ड। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा समेशन f विच इज इक्वल टू 6। सो मैं कितना रूट ले रहा हूँ, रूट कितना ले रहा हूँ, 6वां रूट लूंगा। ओके, तो यहाँ पे 2 16 लेट्स से 125। अब इसका 6वां रूट कैसे निकालोगे, 6वां रूट पहले तो मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 इंटू 16 इंटू 125, बाप रे बाप 4000। का 6th रूट कैसे लोगे, पहले तो 4000 मोबाइल कैलकुलेटर पे प्रेस करो 4000, फिर 12 बार रूट प्रेस कर दो, फिर क्या करते हो, भूल गए, नहीं याद करो, ये लो -1 डिवीजन का बटन दबाने के बाद में 6, फिर बाद में +1, फिर बाद में इंटू इक्वल टू 12 बार। ओके, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
3.984 आ रहा है मेरा, ज्योमेट्रिक मीन 3.984। अभी यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ तो ज़रा, यहाँ पे सीरीज़ कभी कभी बड़ी आ सकती है, तो जब सीरीज़ बड़ी आ जाती है तब आपको लॉगरिथम लेके सॉल्व करना होता है, और ऐसे समय पे आपको कैलकुलेटर पे लॉग कैसे लेना है मैं उसका लिख देता हूँ यहाँ पे, हाउ टू कैलकुलेट लॉगरिथम ऑन कैलकुलेटर, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा आप, आपको जमता है क्या। कैलकुलेट लॉग, ठीक है। कैलकुलेटर पे कैसे लॉग, नंबर कितने बार करना है, ये 12 बार, ठीक है ना। पहला क्या स्टेप हो गया आपका, प्रेस, नंबर ले लो कैलकुलेटर पे, रूट दबाओ, कितने बार रूट दबाना है वापस, 12 बार, जैसे उसके लिए कर रहे थे वैसे ही। स्टेप टू -1 इक्वल टू कहीं भी नहीं दबाना है फिलहाल, ठीक है। स्टेप 3 डिवाइड, लेकिन डिवाइड किससे करना है, तो अब ये इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखोगे, 000562301। एंड देन स्टेप 4 प्रेस इक्वल टू, प्रेस इक्वल टू, यहाँ पे भी प्रेस नंबर, प्रेस अंडरवुड 12 टाइम्स आएगा, -1 प्रेस करना है, फिर डिवाइड किससे करना है, तो ये नंबर है उससे डिवाइड करना है आपको, और बाद में इक्वल टू दबा देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा लॉगरिथम का। ट्राई करना, आ जाएगा इससे। तो ये इसलिए बोला क्योंकि समटाइम्स इट माइट बी पॉसिबल कि बहुत ही हार्ड आ जाए, बीच में के नंबर भी बहुत बड़े बड़े आ जाए, तो ऐसे समय पे आप लॉगरिथम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे समय पे आप लॉगरिथम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो ये था आपका ज्योमेट्रिक मीन निकालना यूजिंग डिस्क्रीट सीरीज। अब जरा यहां पे आ जाओ, मैं अगेन सीरीज ज़्यादा बड़ी नहीं ले रहा हूँ, छोटी ले रहा हूँ। स्टूडेंट मार्क्स 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अच्छा, मेरे को ये तो यहाँ पे नहीं, अब हो गया अपना लॉगरिथम का। आ जाओ अब यहाँ पे, ये कैपिटल एक्स, ये मेरा एफ, मार्क्स नहीं है ना, फ्रीक्वेंसी है, सो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, मार्क्स से लिखता हूँ, ठीक है। 2 3 1 2, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले या तो ये मार्क्स होना चाहिए था और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाने चाहिए थे, बट ठीक है, डजंट मैटर। अभी सबसे पहले क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी मेरा ये जो डेटा है, दिस डेटा इज ऑफ कंटिन्यूस टाइप, कंटिन्यूस सीरीज है, मेरा ग्रुप डेटा है। व्हाट आई विल डू इज, मेरे को पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला में फ़र्क है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कंटिन्यूस सीरीज का, और ये मैं बेटा देता हूँ ताकि मैं फॉर्मूला लिख सकूँ यहाँ पे अच्छे से। सो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ये देखो, x1 स्मॉल x1 टू द पावर f2 इंटू स्मॉल x2 टू द पावर f2 स्मॉल xn टू द पावर fn होल टू द पावर समेशन f। ये देखो, ये x यहाँ पे और यहाँ पे देखो कैपिटल X, इसमें क्या फ़र्क है, मैंने तुमको बोला था कि जब कंटिन्यूस सीरीज आती है तब स्मॉल x तब लेते हैं अपन जब अपन मिडिल क्लास निकाल रहे हो, जब अपन क्या निकाल रहे हो, मिडिल क्लास। बाकी फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, बस स्मॉल x आ जाएगा कैपिटल X की जगह पे। जब आप कंटिन्यूस सीरीज यूज करते हो या कंटिन्यूस सीरीज का आप क्या निकाल रहे हो, ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो, ऐसे समय पे आपको एक और एक्स्ट्रा ये बनाना पड़ेगा जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल x, जो कि क्या होता है, मिड वैल्यू। ये हो गया 2.5, 7.5, 12.5,
17.5। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन 2.5 टू द पावर 2, क्योंकि ये हो गया मेरा x1, ये हो गया मेरा f1, ये f2, ये x2, ये f3, ये x3, ये x4, ये f4। ठीक है ना, तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा अब 2.5 टू द पावर 2, 7.5 टू द पावर 3, 12.5 टू द पावर 1, 17.5 टू द पावर 2, होल टू द पावर लेकिन 5, 6, 8, 1/, तो 8th रूट लेना है आपको, 3 बार प्रेस, 3 बार, हाँ 2, 4, 8, हाँ 3 बार रूट प्रेस कर दिया तो भी 8th रूट आ जाएगा। ठीक है ना, देख लेना कोशिश करके आता है क्या, मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ ज़रा 2.5 का स्क्वायर पहले तो। ठीक है, 2.5 इंटू 2.5 6.25, 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5, अरे बाप रे 421.875, 421.875 इंटू, ये तो 12.5 ही हो गया, काफ़ी बड़ा नंबर हो रहा है ये तो। 17.5 इंटू 17.5 306.25, ये कोई काफ़ी बड़ा नंबर हो रहा है, बट ठीक है फिर भी कर सकते हैं अपन, इतना भी कुछ नहीं है। 0.875 इंटू 12.5 इंटू 306.25, अरे बाप रे बाप कितना बड़ा नंबर हो गया ये। ये हो गया है 10,92,971, 10,92,000 नहीं, 10 लाख भी नहीं, 1 करोड़ है फिर ये तो। $971.19 यूनिट, 700,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 9,29,000। एक मिनट मेरे को अच्छे से लिखने दो, चलो 100 9 भी तो था यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। 10 09 09 2 971.191। हाँ, इसका क्या लेना है मेरे को इस नंबर का लेना है, ओफो गड़बड़ कर दी, 1009 8th रूट लेना है 2, तो आप कैलकुलेटर पे प्रेस कर देना, 92 971.191 पावर में क्या है 8 7.5। So geometric mean for this series is 7.5। So ऐसे निकालोगे आप geometric mean। So आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज रियली सिंपल। बस फ्रीक्वेंसी आ गई तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी का पावर, फिर बाद में फ्रीक्वेंसी की टोटल का उतना रूट लोगे, टोटल के बराबर का रूट लोगे। इस प्रकार से आप क्या करते हो, आप आपका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो। नेक्स्ट सेशन में वी विल कवर अप द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज हार्मोनिक मीन। We are done with geometric mean also. Now we are moving ahead to the harmonic mean। और ये एक्चुअली यहाँ पे वैसे चैप्टर खत्म हो जाता है, बट इसके बाद में आपके पास में और भी 3 चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, जो कि क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, वो तो उसे भी हम पढ़ के ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो भी इसी में का ही हिस्सा है। वो है कि वो भी बता दूंगा मैं बाद में, तब का तभी, अभी नहीं, फिलहाल के लिए तो ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन नेक्स्ट इसमें। सो
That's it from me, guys. Thank you.